कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें ये आपका महत्वपूर्ण पेपर है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर पेपर से पहले अच्छी तरह से तैयार कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर ये सेट ए है और आपका यहाँ पर सेट बी, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका सेट सी और सेट डी। तो आपके जो यहाँ पर सेट ए बी सी डी रहते हैं सभी सेम आते हैं और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर सेट ए कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है, साथ ही आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और जो आप यहाँ पर देखते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है। आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर, साथ ही मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपको 100 रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना, ठीक है। और साथ ही अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसका आपको यहाँ पर रिवीजन करते रहना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं सही विकल्प चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो आपको यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो जो आपका यहाँ पर एचसीएफ निकल के आएगा वो आपका 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो आपका पहले लिख रहेगा बा करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ पर अच्छे देखते जाइए। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो जो आपका यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा वो आपका आ रहेगा c/में, ठीक है। आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा c/में। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रैखिक समीकरण बताना, ठीक है। रैखिक का मतलब रहता है कि समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो आपका समीकरण इसमें 2 की घात है, और दूसरे समीकरण में भी आपकी 2 की घात है, और तीसरे समीकरण में भी आपके यहाँ पर 2 की घात है। जो आपका यहाँ पर चौथा समीकरण दिया गया 5x + 6y = 7, इसमें आपकी कोई भी घात नहीं है, तो आपका तीसरे करेगा द करेक्ट आंसर। अब आता है आपका चौथा समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो अब जो आपका यहाँ पर समीकरण दिया गया है x² + x - 1, इसके आपको मूलों की प्रकृति बताना। तो जो आपकी मूलों की प्रकृति रहेगी इसकी वो रहेगी आपकी वास्तविक और भिन्न। फिर आपका आता है 5वां मूल बिंदु के निर्देशांक। तो आपको सभी को पता ही होगा जो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, 0, ठीक है। आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो आपका बहुलक रहेगा 6वें का आंसर। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहले का आपका करेक्ट आंसर जो रहने वाला वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही जो आपका दूसरा आता है तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है तो तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। जो आपका चौथा आता है चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, और 5वें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। और जो आपका 6वां आता है 6वें का आपका रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और साथ ही आपने अच्छे देख लिए होंगे। साथ ही आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, जिससे वो आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होते जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 3√2 ... एक संख्या। तो यहाँ पर 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। पहले का आपका आंसर क्या रहेगा, पहले का आपका आंसर रहेगा अपरिमेय, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका दूसरा तक किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर 2, ठीक है। किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद 5 होगा, ठीक है। आपका 5 रहेगा तीसरे का आंसर। तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर का 5 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 तब वह डॉट अक्ष पर स्थित हुआ। तो यहाँ पर यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो आपका चौथी का आंसर x हो जाएगा। और 5वां आता सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो 5वें का आंसर रहेगा आपका सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका 5वें का आंसर रहेगा समबाहु। और फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपका यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा लंब। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन, पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2, और तीसरे का आंसर आपका 5, चौथे का आंसर आपका x, 5वें का आंसर आपका समबाहु, और 6वें का आंसर लंब। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका पहला यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, और जो इनके आंसर जो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको याद कर लेना, ठीक है। तीसरा तो चौथा, 5वां, 6वां। साथ ही अब आती है आपकी 6 नंबर की सहयोगी में बनाकर लिखिए। आपके यहाँ पर स्तंभ अवयव में दिए सहयोगी, ठीक है। पहले आती है sin² A + cos² A।
तो इसको आपको मैच करना है 1 से। फिर दूसरी आती 10 90 डिग्री माइनस ए, तो इसको आपको मैच कर देना कॉस ए से। फिर तीसरी आती 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए, तो इसको आपको 5 से मैच कर देना। जो आपकी चौथी आती घन आपका आयतन, तो घन आपका आयतन होता है आपका L गुणा B गुणा H, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी चौथी हो जाएगी। और पाँचवीं आती वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा गुणा भुजा, यानी आपको ए स्क्वायर से मैच कर देना, ठीक है। पाँचवीं आपको ए स्क्वायर से मैच करना। जो आपकी छवीं आती है पी प्लस पी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर पी प्लस पी का मान होगा आपका 1, ठीक है। आपको छवीं 1 से मैच कर देना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की शेड्यूल बुक कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दी कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताए हैं उसी तरह से आपको मैच कर लेना है। अब आते हैं आपके एक शतभाग में उत्तर दीजिए। तो आपके यहाँ पर पहला आता है संख्या 5 की आवाज़ गुणनखंड लिखिए, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या रहेगा, पहले का आंसर आपका हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17, ठीक है। आपका 5005 का आपका आवाज़ गुणनखंड हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, तो दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है समीकरण ax² + bx + c = 0 में मान b² - 4ac क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर b² आपको बताना है कि b² - 4ac क्या कहलाता है, तो यहाँ पर b² - 4ac विभक्तर कहलाता है। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर ठीक है विभक्तर रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका विभक्तर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है -2 4 10 का सारवंतर क्या होगा, तो इसका आपको सारवंतर निकालना। तो आपका यहाँ पर द्वितीय पद - प्रथम पद, तो आपको 4 में से -2 घटा देना। तो जो आपका यहाँ पर सारवंतर निकल के आएगा वो आपका 6 निकल के आएगा +6, ठीक है। +6 आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होती है, ठीक है। पाँचवें का आंसर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इधर आपके तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका एक शतभाग में होता है सॉल्यूशन। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले का आंसर आपका 5 × 7 × 11 × 17, दूसरे का आंसर आपका 1, तीसरे का आंसर आपका विभक्ता, चौथे का आंसर आपका 6, पाँचवें का आंसर आपका 1 और छवें का आंसर आपका छेदक रेखा। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं आपके 7 का चयन करके लिखिए आपके कितनी आती हैं, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक बार से संख्या होती है, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। फिर दूसरा द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो दूसरा बिल्कुल आपका असत्य है। फिर तीसरा आता है y अक्ष पर स्थित है बिंदु के निर्देशांक 0 y के रूप में होते हैं, तो तीसरा आपका सत्य रहेगा। फिर चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो आपका चौथा रहेगा चौथा आपका सत्य हो जाएगा। फिर पाँचवा आता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर छठवां आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक हो सकती है, तो आपको स्टूडेंट बता दें कि कोई भी घटना हो चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो प्रायिकता यहाँ पर 1 से अधिक कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर 6वां रहेगा वो असत्य रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन। पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवां सत्य और 6वां असत्य। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और साथ ही आप चलिए आप यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। पहला आपका आता दूसरा, तो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, चौथा, पाँचवां, 6वां। अब क्वेश्चन आपका प्रश्न 6 आता है 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, अथवा आता है एलसीएम आपका 657 का आपका 9 दिया, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर अथवा का दिया है जिसमें आपका यहाँ पर एलसीएम निकालना है, तो आप देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो आपको इसे अच्छे से यहाँ पर सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप जो आपका यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 22338, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो आपका ऊपर का क्वेश्चन है तो हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर कराएंगे, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 7वां से देख कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। तो अच्छे देख लीजिए स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है द्विघात व्यंजक 3x² + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इरा आपका इसका उत्तर इरा आपका, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए, तो जो आपके इसके शून्य रहेंगी वो रहेंगे आपके -2 एवं 2/3, ठीक है। और इसका ठीक है आप यहाँ पूरा आंसर देख लीजिए। और साथ ही जो इसका आपका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी बहुपद px के लिए, ठीक है, तो इससे आपको खुद करना है।
फिर आपका 9 आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योग और गुणनफल क्रमशः एक एक संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, तो अच्छी तरह से देख लीजिए और यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो आपको लेते चलना है। ठीक है, और अच्छे से सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट आंसर कराए जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर समझाने की यहाँ पर टाइम नहीं है, हम नहीं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा भी देते, लेकिन यहाँ पर वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको समझा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ आप आंसर देखते जाइए और उन्हें आपको यहाँ पर अपनी रफ या कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से। और आपका 9वीं का अथवा देख लीजिए, फिर आपका 10वां आता है, तो 10वां देख लीजिए। 10वीं का अथवा आता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो इसका आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इसका आंसर। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि दो अभिष्ट संपूरक कोण x एवं y है और x बड़ा है y, तो प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए x + y बराबर 180 संपूरक कोणों का योग। ठीक है, जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए x - y बराबर 18। तो इस तरह से पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको जांच करना है कि x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और आप यहाँ पर देख लीजिए x + 3 द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। ठीक है, तो अच्छे देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए इसका यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए k का यह समान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है जिसमें आपको यहाँ पर AP का 18वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो इसका अथवा आता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको यहाँ पर आता है 13वां, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राज का आंसर। ठीक है, बुको आपका ईजी है। पहले आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना देना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C समकोण है तथा BC बराबर आपका यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर आपका AC है। ठीक है, AC। और साथ ही आपको फिर यहाँ पर लगा देना पाइथागोरस प्रमेय, AB² बराबर BC² + AC²। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर देख लीजिए BC बराबर आपका AC है, तो आपको BC की जगह पर आपको AC लिख देना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए AB² बराबर 2AC², ये आपके यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। ठीक है, आप चलिए यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 14वां आता है, निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय हैं, ये आपको यहाँ पर निर्धारित करना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर 2, 3 और 4 1, ये आपको बताना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपका 14वें का अथवा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 14वें का अथवा आता है x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां आता है, तो sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान निकालना आपको। ठीक है, तो इसका जो मान निकालना वो आपको किस तरह निकालना वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर। तो आपको क्या करना, सिंपली से आपको यहाँ मान रखते जाना। पहले तो आपको यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान रख देना। तो जो मान है यहाँ पर sin 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। फिर आपको यहाँ पर cos 30 डिग्री का मान रख देना √3/2। इसी तरह से पूरा मान आपको रख देना, सॉल्व कर देना, तो आंसर आपका 1 निकल के आ जाएगा। और साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलती हैं। संगीता जोड़ा, ठीक है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्राप्त 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्राप्त क्या। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर जो आपकी इसकी प्राप्त निकल के आएगी वो रहेगी आपकी 0.38, ये आपका आंसर हो जाता है। और साथ ही इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 17वां आता, हर पीढ़ी 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्राप्त है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो अच्छे से देख लीजिए इसका आंसर रहेगा वो आपका 3/4 आपका इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 18वां क्वेश्चन। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीना के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीना के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीना की ऊंचाई निकालना है आपको। ठीक है, और इसका अथवा देख लीजिए आपका इसका अथवा। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता है, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई तो स्पर्शरेखाएं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अथवा आता है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। फिर आपका 20वां आता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपका पाई बराबर यहाँ पर 3.14 दिया गया, तो यही आपको पाई का मान, ठीक है, उपयोग करना है। और इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। ठीक है,
और जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपका 21 में क्वेश्चन आता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का ठीक है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या आपको निकालना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन आप यहाँ पर दवा के कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिनके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धगोला लगा हुआ है और पूरी कैप्सूल की लंबाई आपकी 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पेस्ट्री क्षेत्र पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर कैप्सूल दिया है, साथ ही इसका अथवा देख लीजिए। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उससे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर इसकी माध्य देने की मजदूरी यानी आपको माध्य निकालना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर दिया है। ठीक है, और साथ ही इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। इसमें आपको माध्यक माध्य और बहुलक निकालना। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली पूरे पे करा दिए। जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के उनका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में और लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिंग बाय बाय।